गुरु क्या कर्मों से बंधे होते हैं? कई लोग पूछते हैं कि क्या गुरु भी हमारे जैसे होते हैं? क्या उन पर भी कर्मों का असर होता है? क्या उन्हें भी जन्म मरण के चक्र में आना पड़ता है? इन सवालों के जवाब में जब हम गहरे से सोचते हैं तो एक बात साफ नजर आती है। गुरु इस दुनिया में जरूर इंसान के रूप में आते हैं, लेकिन वे हमारे जैसे आम इंसान नहीं होते। गुरु वो है जो रब से जुड़े होते हैं। वे उस ऊंचाई पर होते हैं जहां आत्मा शरीर के बंधनों से, माया के जाल से और कर्मों की पकड़ से पूरी तरह आजाद होती है। वे इस दुनिया में आते हैं सिर्फ हमारी मदद करने के लिए। हम सब आत्माएं जन्म जन्मांतर से अपने कर्मों में उलझे पड़े हैं। अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब चलता रहता है और इसी के कारण हमें बार बार इस दुनिया में आना पड़ता है। लेकिन गुरु पर ये नियम लागू नहीं होते। गुरु तो खुद ईश्वर का नूर होते हैं। वे तो इस धरती पर इसलिए आते हैं ताकि हमें रास्ता दिखा सकें, ताकि हमारी आत्मा को इस बंधन से मुक्त कर सकें। मान लीजिए एक पुलिस वाला जेल में किसी कैदी से मिलने जाता है। क्या वो खुद कैदी होता है? नहीं ना, वह अपने फर्ज को निभाने वहां गया है। ठीक वैसे ही गुरु इस दुनिया में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि आत्माओं को उनके असली घर का रास्ता दिखा सकें। अगर गुरु भी कर्मों से बंधे होते तो वे कैसे किसी और को कर्मों से मुक्ति दिला पाते? जिसके पास खुद रोशनी ना हो वो औरों को उजाला कैसे देगा? गुरु वो मशाल है जो अंधेरे में जलकर हमें रास्ता दिखाते हैं। वे खुद उस परम शक्ति से जुड़े होते हैं जो सब कुछ चलाती है। एक समय की बात है, एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, आप भी तो हमारे जैसे खाते हैं चलते हैं। गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, फर्क सिर्फ इतना है कि मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं और तू भूल चुका है। मैं अपने असली घर से आया हूं और मुझे वही लौटना है, लेकिन तू अभी इस दुनिया को ही सब कुछ मान बैठा है। मैं तुझे वही याद दिलाने आया हूं। गुरु का जीवन इसीलिए कभी भी सिर्फ बाहर से नहीं समझा जा सकता। उनका काम सिर्फ उपदेश देना नहीं होता, वे तो हमें अपने अंदर झांकना सिखाते हैं। जब हम उनके बताए रास्ते पर चलते हैं, नाम का सुमिरन करते हैं, सेवा करते हैं और अपने जीवन को साफ सुथरा रखते हैं, तो धीरे धीरे हम भी उनकी तरफ खिंचने लगते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि अगर गुरु कर्मों से बंधे नहीं होते तो उन्हें बीमारियां क्यों होती हैं, उन्हें परेशानियां क्यों दिखती हैं? इसका जवाब बहुत सीधा है। गुरु जब इस दुनिया में आते हैं तो वे सब कुछ वैसे ही करते हैं जैसा एक इंसान करता है, ताकि हम उनके साथ जुड़ सकें, उनसे कुछ सीख सकें। अगर वे हर वक्त चमत्कार दिखाते रहते तो हम सिर्फ उन्हें देखकर हैरान होते, सीखते कुछ नहीं। शब्द गुरु के समना कोई दानी। इस शब्द में साफ लिखा है कि गुरु हरि यानी भगवान की तरह दानी होते हैं। वे हमें नाम का ऐसा खजाना देते हैं जो जन्म और मरण से छुटकारा दिला देता है। इसलिए ये सोचना कि गुरु भी हमारे जैसे कर्मों में बंधे होते हैं एक भूल है। वे इस धरती पर हमारे जैसे जरूर लगते हैं, लेकिन वे हमारे जैसे होते नहीं। वे ऊपर से आए हुए रोशनी के दीपक हैं। जब हम उनके पास बैठते हैं, उनके शब्द को सुनते हैं और उनके बताए रास्ते पर चलते हैं, तो हमारी आत्मा धीरे धीरे हल्की होने लगती है। गुरु का साथ, गुरु का प्यार, गुरु की निगाह, यही असली दौलत है। वो हमारी हर गलती को माफ करने के लिए तैयार रहते हैं। बस हमें थोड़ा सा झुकना पड़ता है, थोड़ा सा मोह हटाकर सच्चे दिल से उनकी तरफ बढ़ना पड़ता है। एक बच्चा जब गिरता है तो माँ उसे फिर से उठाकर चलना सिखाती है। उसी तरह जब हम गिरते हैं तो गुरु हमें थाम लेते हैं। वो चाहते हैं कि हम इस दुनिया के दिखावे से निकलकर अपने असली घर की ओर चलें, और उस रास्ते में सबसे बड़ा सहारा वही होते हैं। इसलिए अगर आज भी आपके मन में ये सवाल है कि गुरु कर्मों से बंधे होते हैं या नहीं, तो बस इतना समझ लीजिए, गुरु वही होता है जो अपने कर्मों से नहीं, बल्कि हमारी आत्मा को हमारे कर्मों से मुक्त करने के लिए आया होता है। गुरु का जीवन एक मिसाल है, त्याग, प्रेम, सेवा और नाम की ताकत की मिसाल। हमें बस इतना करना है कि उनके बताए रास्ते पर चलें और विश्वास रखें कि उनका हाथ हमेशा हमारे सिर पर है। गुरु बिना घोर अंधेरा ना कोई पार उतरे।
नाम का दीपक जलाए तभी जीव सुधरे। गुरु का काम ही यही है, आत्मा को अंधेरे से निकालना और रोशनी की तरफ ले जाना। और उस रोशनी की शुरुआत होती है नाम से, सुमिरन से और सेवा से। तो आइए, इस जीवन में जब इतना कुछ खोने को है तो क्यों ना वो कुछ पाया जाए जो हमेशा साथ रहेगा, गुरु का नाम और गुरु की रहमत। जब कोई बच्चा गंदगी में गिर जाता है तो माँ गुस्सा नहीं करती, वो प्यार से उसे उठाकर साफ करती है। गुरु भी ऐसा ही करते हैं। हम चाहे कितने ही गिरे हुए हों, कितनी ही गलतियां की हों, उन्होंने कभी हमें छोड़ना नहीं होता, बल्कि वे हमें हमारे कर्मों के दलदल से निकालने के लिए आते हैं। अब एक बात सोचिए, अगर गुरु भी हमारे जैसे होते तो उन्हें क्या जरूरत थी हमारी चिंता करने की? उन्हें क्या जरूरत थी सब छोड़कर हमारी गलियों में चलने की, हमारे जैसे जीवन जीने की? असल में वो तो इसलिए हमारे जैसे बनकर आते हैं ताकि हम उनसे जुड़ सकें। अगर वो सीधे रब की तरह आते, तेज रोशनी से, आसमान से आवाज बनकर, तो हम डर ही जाते। इसलिए वो हमारी ही भाषा में, हमारी ही जिंदगी में उतरकर हमें रास्ता दिखाते हैं। गुरु कर्मों से नहीं बंधते, क्योंकि वो जन्म लेने के लिए मजबूर नहीं होते। हम तो अपने कर्मों के कारण बार बार जन्म लेते हैं। कभी इंसान बनते हैं, कभी जानवर, कभी अमीर, कभी गरीब। ये सब हमारे अच्छे बुरे कर्मों के हिसाब से होता है। पर गुरु तो इस चक्र को पार कर चुके होते हैं। वो फिर से इस धरती पर आते हैं तो सिर्फ हमारे लिए। जैसे कोई बड़ा भाई अपने छोटे भाई को स्कूल ले जाने के लिए वापस स्कूल जाता है, जबकि उसे खुद जरूरत नहीं होती। यही प्यार है, यही गुरु की रहमत है। अब देखिए, इतिहास में जितने भी सच्चे गुरु हुए, चाहे वो कबीर जी हो, गुरु नानक देव जी हो या फिर तुलसी साहिब हो, उनका शरीर मिट्टी का हो सकता है पर उनकी आत्मा रब से एक होती है। एक बार एक राजा ने एक महात्मा से पूछा, आप कहते हैं आप ऊपर से आए हैं, पर आप भी तो खाते हैं, सोते हैं, चलते हैं। हम में और आप में क्या फर्क है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं भी जल पीता हूँ और तुम भी। फर्क ये है कि मैं अमृत पीता हूँ और तुम जहर। मैं जो खा रहा हूँ वो आत्मा को मजबूत करता है और तुम जो खा रहे हो वो तुम्हारे अहंकार को बढ़ाता है। गुरु इसीलिए हमें बार बार सिखाते हैं, नाम का सुमिरन करो, क्योंकि वही आत्मा को उस जगह पहुंचा सकता है जहां कोई कर्म पहुंच नहीं सकता। हमारे कर्म हमारे साथ चलते हैं। हर जन्म में अच्छे कर्म हमें थोड़ी खुशी देते और बुरे कर्म दुख देते हैं, पर दोनों ही हमें जन्म और मरण के चक्र में बांधते हैं। और इसी चक्र से अगर कोई निकाल सकता है तो वो सिर्फ गुरु है। गुरु हमें दो चीजें देते हैं, एक है नाम और दूसरा है अपना साथ। नाम हमें रब से जोड़ता है और गुरु का साथ हमें हिम्मत देता है। जब हम सुमिरन करते हैं तो हमारी आत्मा हल्की होने लगती है, हमारे बुरे कर्म धीरे धीरे जलने लगते हैं और जब आत्मा पूरी तरह से साफ हो जाती है तो वो अपने असली घर, उस परम रोशनी में जाकर मिल जाती है। नाम बिना निस्तार ना होई, चाहे लाख जतन कर लो, गुरु मिल जाए जो नाम देवे तब ही पार उतर लो। इस शब्द में बहुत सीधी बात है, नाम के बिना कोई पार नहीं जा सकता। गुरु ही है जो नाम देते हैं और वही इस जीवन पार लगाते हैं। अब सोचिए, जो गुरु खुद ही कर्मों से बंधा हो वो भला हमें कैसे मुक्त करेगा? जैसे कोई अंधा आदमी किसी और अंधे को रास्ता दिखा रहा हो। दोनों गड्ढे में गिरेंगे, पर जो देख सकता है वही सही राह दिखा सकता है। गुरु वही है जो सब देख चुका है, सब जानता है और अब हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने आया है। इसलिए अगर जीवन में गुरु मिल जाए तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं, और जब मिल जाए तो फिर उनका भरोसा रखो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। गुरु के पास बैठना ही सब कुछ बदल देता है। उनके शब्दों में, उनकी नजरों में और उनके सुमिरन में एक ऐसी ताकत होती है जो आत्मा को धीरे धीरे बदल देती है। और सबसे बड़ी बात, वो कभी हमें छोड़ते नहीं, चाहे हम कितनी ही बार भूल जाएं, गिर जाएं या उनसे दूर हो जाएं। गुरु मेरा राखा सब दुख भागे, नाम की डोरी हरदम लागे। इसलिए सतगुरु से जो जुड़ जाता है उसकी नैया कभी डगमगाती नहीं,
चाहे कितनी भी बड़ी आंधी क्यों न आए, गुरु उसे पार करवा ही देते हैं। आज अगर हम ये समझ जाएं कि गुरु कर्मों से नहीं बंधे बल्कि हमारे कर्मों से हमें निकालने आए हैं, तो फिर जीवन का हर दिन एक नई आशा बन जाएगा। जब कोई आदमी भटके हुए बच्चे को सही रास्ता दिखाता है तो वो उसे पकड़कर वहां तक ले जाता है जहां वो बच्चा सुरक्षित हो सके। गुरु भी यही करते हैं। आत्मा जो जन्मों से भटक रही है उसे वे पकड़कर उसकी असली मंजिल तक पहुंचाते हैं। हमारे जीवन में बहुत से अच्छे बुरे काम होते हैं, कुछ सोचकर, कुछ अनजाने में, लेकिन उन सब का असर हमारी आत्मा पर होता है। जैसे कपड़ों पर दाग लगते हैं, वैसे ही आत्मा पर भी कर्मों के निशान पड़ते जाते हैं और यही कर्म हमें बार बार इस दुनिया में खींच लाते हैं। गुरु कोई आम व्यक्ति नहीं होता कि उसकी भी कर्म हो, वह तो वो ताकत है जो परमात्मा से सीधी जुड़ी होती है। गुरु का जन्म कोई कर्मों का नतीजा नहीं होता, बल्कि ये एक फैसला होता है, एक रहमत होती है जो परमात्मा की तरफ से आत्माओं के उद्धार के लिए आता है। जब कोई संत कहते हैं कि मैं तो उस मालिक की मर्जी से आया हूं, तो इसका मतलब यही होता है कि वो इस धरती पर हमारी आत्माओं को जगाने आए हैं, न कि अपने कर्मों के कारण जन्मे हैं। जैसे एक आम आदमी, उनके भी परिवार होते हैं, वे भी खाते पीते हैं, लोगों से मिलते हैं, लेकिन ये सब सिर्फ बाहर से होता है। अंदर से वे हर पल रब में जुड़े होते हैं। उनका हर कदम, हर बात, हर काम किसी गहरे उद्देश्य से होता है। वो हमें दिखाते हैं कि कैसे इस संसार में रहते हुए भी अपने अंदर उस परम शांति को पाया जा सकता है। एक छोटा सा किस्सा। एक बार एक आदमी गुरु के पास आया और बोला, गुरुजी, आप भी तो हमारी तरह दिखते हैं, आपके भी तख्ते हैं, फिर फर्क क्या हुआ? गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, बादल और धुआं दोनों दिखते तो एक जैसे हैं, पर एक बरसात लाता है और एक सिर्फ धुंध फैलाता है। तुम जिस आंख से देख रहे हो उससे सिर्फ बाहर दिखता है, असली फर्क तो अंदर है। गुरु का असली रूप हमारी आंखों से नहीं, हमारे दिल से जाना जाता है। जब हम अपने भीतर ध्यान लगाते हैं, जब सुमिरन करते हैं, तब धीरे धीरे हमारे अंदर वो महसूस होता है जो शब्दों से परे है। गुरु की असली मौजूदगी। गुरु कर्मों से बंधे नहीं होते, वो तो हमें हमारे कर्मों के बंधन से आजाद कराने आते हैं। और जब कोई आत्मा सच्चे दिल से उनका नाम लेती है, सच्चे मन से सुमिरन करती है, तो गुरु की रहमत उसे घेर लेती है। नाम से ऊपर कुछ नहीं, गुरु से ऊंचा और कोई नहीं। गुरु ही देवे नाम का दान, वही मिटावे सब जहान। गुरु जब नाम देते हैं तो वो आत्मा के अंदर की सबसे गहरी गांठें खोलने लगते हैं। नाम कोई आम शब्द नहीं होता, वो तो आत्मा को रब से जोड़ने वाली डोरी होती है, और वो डोरी तभी मजबूत होती है जब उसमें विश्वास हो, प्रेम हो और समर्पण हो। अब सोचिए, जिस गुरु ने हमें नाम दिया है, अगर वो भी हमारे जैसे कर्मों में बंधा हो, तो फिर वो किस ताकत से हमें ऊपर उठाएगा? नहीं, सच्चाई ये है कि गुरु खुद ऊपर होते हैं, तभी तो नीचे गिरती आत्मा को ऊपर उठा सकते हैं। जैसे कोई नाविक पानी में फंसे हुए को तभी बचा सकता है जब वो खुद नाव में हो, वैसे ही गुरु कर्मों के सागर से ऊपर रहते हैं, तभी तो वे आत्मा को निकालकर उसे किनारे तक ले जा सकते हैं। हम सबकी आत्मा अपने असली घर से बिछुड़ी हुई है, और इस बिछड़न को सिर्फ वही समझ सकता है जिसने उस घर को देखा हो। गुरु वही है जिसने उस परम रोशनी को देखा है और अब हमें उसी तरफ ले जाने आया है। उनकी हर बात में, हर नजर में, हर चुप्पी में भी रब बोलता है। बस हमें समझने की आंख चाहिए और उस राह पर चलने की हिम्मत। और जब हम सच्चे मन से उनके चरणों में बैठते हैं तो धीरे धीरे हमारे कर्म जलने लगते हैं, मन शांत होने लगता है और आत्मा को वो सुख मिलने लगता है जो बाहर की दुनिया में कहीं नहीं है। इसलिए जीवन में अगर गुरु मिल जाएं, तो उससे बड़ी नेमत कुछ नहीं। उनके आगे झुक जाना, उनके दिए नाम को जीवन बना लेना ही हमारी सबसे बड़ी तैयारी होनी चाहिए। गुरु अगर हमारे जैसे कर्मों में बंधे होते तो फिर वे भी हमारे जैसे ही उलझे रहते, कभी दुख में, कभी चिंता में, कभी मोह में। लेकिन जो गुरु होता है वो मोह माया के उस पार बैठा होता है, वो तो खुद ऊपर से आया होता है हमारी आत्मा की पुकार सुनकर।
अब एक सच्ची सी बात सुनिए। एक लड़का था रवि। बचपन से उसका जीवन दुखों से भरा था। पिता नहीं थे, माँ बीमार रहती थी, घर में गरीबी थी, हर ओर ताने, उलाहने और तिरस्कार मिला। रवि के मन में कई बार आया कि वो सब छोड़कर भाग जाए। उसे लगता था कि उसकी किस्मत ही खराब है। एक दिन स्कूल जाते हुए एक वृद्ध साधु मिले। उन्होंने उसे प्यार से बिठाया और कहा, बेटा, भागने से जीवन नहीं बदलता। बदलता है जब तू किसी ऐसे की शरण में जाए जो तुझसे ज्यादा जानता है, तुझसे ज्यादा देख चुका है। रवि ने पूछा, वो तेरे पुराने कर्मों की गठरी उठाकर तुझे हल्का कर सकता है। रवि ने उस दिन से अपने जीवन की दिशा बदल दी। सत्संग में जाने लगा, सुमिरन करने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। वही लड़का जो हर पल टूटने की कगार पर था, अब भीतर से मजबूत हो गया था। घर की गरीबी अभी भी थी, माँ की बीमारी भी थी, पर अब रवि टूटा हुआ नहीं था, क्योंकि अब उसे गुरु की संगत और नाम का सहारा था। कुछ समय बाद रवि को एक बड़ी नौकरी मिली। माँ की दवा का इंतजाम होने लगा, और सबसे बड़ी बात, उसकी आंखों में अब दर्द नहीं, शांति थी। जब उससे किसी ने पूछा, क्या तेरी किस्मत बदल गई, तो रवि ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मेरी किस्मत नहीं बदली, मेरी सोच बदल गई, और ये गुरु की रहमत से हुआ। उन्होंने मेरे कर्मों को संभाल लिया और मुझे जीना सिखा दिया। यही होता है गुरु का कमाल। बाबा जी की एक प्यारी सी कहावत है, अगर तू नहीं बदलेगा तो तेरा भाग्य नहीं बदलेगा, और अगर तू बदल गया तो तेरी किस्मत भी तेरे पीछे पीछे बदल जाएगी। और ये बदलाव गुरु की रहमत से ही आता है। गुरु कर्मों से बंधे नहीं होते, वो तो हमारी जिंदगी के तूफान में वो चट्टान होते हैं जो हमें बहने से बचा लेते हैं। वो नाविक हैं जो बिना कुछ कहे हमें इस संसार की गहरी लहरों से निकालकर उस किनारे तक ले जाते हैं जहां शांति है, सुकून है और रब का घर है। अगर आज ये बात दिल को छू गई हो तो बस अब से हर दिन 2 काम कीजिए, गुरु के दिए नाम का सुमिरन और उनके बताए रास्ते पर चलना। यही जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। रूहानी राह पर चलिए, और अगर इस सफर में यह चैनल आपका साथ निभा रहा है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि अगली बार भी जब आत्मा को आवाज मिले तो जवाब भी यही मिल जाए। राधा स्वामी जी।